नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं श्री माही न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मिस्टर आर के माही। मैं हूं अभी निपनिया में और निपनिया में एक मंदिर का निर्माण हो चुका है और बस कुछ ही दिन में इस मंदिर का जो है प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। इस विषय पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जो कार्यकर्ता हैं इस मंदिर के, जिनके देख रेख में इस मंदिर की निर्माण हुई है, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। तो हमारे चैनल पर सबसे पहले शंभू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए सर, खड़े हो जाइए तो बात करने में अच्छा लगेगा। तो कहना यह है सर कि ये जो कार्यक्रम जो रखा गया है प्राण प्रतिष्ठा का, मैं उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। तो क्या कार्यक्रम का क्या शेड्यूल है? आज 13 तारीख का विसर्जन है बाबा का और 14 से बाबा का प्राण प्रतिष्ठा का पूजा पाठ शुरू हो जाएगा और कलश यात्रा शुरू हो जाएगा। कलश यात्रा कब है? 14 तारीख सुबह में कलश यात्रा शुरू होगा। तो कलश यात्रा में समथिंग कितने लड़कियां होंगी? 100-150 के लक्षम 100, 150, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। हाँ, 150-200 हो सकता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो इस कलश यात्रा में जुड़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम यही निवेदन करेंगे, जिनको कलश यात्रा में शामिल भाग लेना है, कृपया है और संपर्क करें। संपर्क करते हुए अपना इस यात्रा में शामिल होने का कृपा करें। तो ये प्राण प्रतिष्ठा कब है बजरंगबली का? 16 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। तो प्राण प्रतिष्ठा जब भी होती है तो इसमें रामधुनी का भी आयोजन किया जाता है। तो क्या ये ऐसा भी कार्यक्रम है क्या? हाँ, प्राण प्रतिष्ठा के बाद 16 तारीख का 11 से 12 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा और 11-12 बजे के बाद 1 बजे से मान के चलिए रामधुनी शुरू हो जाएगा। तो हम बात करना चाहेंगे इस मंदिर के जो पुरोहित हैं, जिनके देख रेख में बजरंगबली की प्रतिमा का जो प्राण प्रतिष्ठा होगा, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। तो सर, क्या नाम हुआ आपका? जटाशंकर झा। जटाशंकर झा जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कहना यह है सर कि जो कार्यक्रम जो रखा गया है, जो शेड्यूल है, हम उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे। तो ये कार्यक्रम किस टाइप से रखा गया है और मंदिर में जो भगवान हनुमान जी का जो प्राण प्रतिष्ठा होगा, उनकी प्रतिमा का जो प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसका कार्यक्रम किस प्रकार है? जितनी भी पूजन होगी वह वेद विधि से, वैदिक विधि से पूजन किया जाएगा और संपन्न भी किया जाएगा। 14 तारीख को कन्या सब जल यात्रा के लिए गंगा जी के तीर पर जाकर गंगा जी का पूजन, वरुण का आवाहन करके जल यात्रा शुभारंभ करेंगे और मंदिर की जो है सो सभी वेदी की पूजन करके 14 तारीख से पूजन आरंभ होगी और 15 तारीख को भी पूजन होगी मंदिर में और 16 तारीख को हनुमंत लाल की जो मूर्ति है उसकी वैदिक विधि से प्राण प्रतिष्ठा विद्वानों के द्वारा संपन्न किया जाएगा। कहना यह है सर कि इससे पहले भी इस मंदिर में एक प्रतिमा हुआ करता था, तो उस प्रतिमा का क्या होगा? उसका भी विधिवत आज जो है सो विधिवत उनका पूजन करके उनको विसर्जन करके समापन किया जाएगा। पुनः जो है सो उस पर नया जो मूर्ति आया है हनुमंत लाल का, उसको विधिवत उसमें स्थापित करके वैदिक विधि से उनकी पूजन करेंगे। कहा जाता है कि अपने हिंदू धर्म में जो है बजरंगबली की प्रतिमा का विसर्जन नहीं होता है, तो इस पर आपका क्या? विसर्जन नहीं तो जो मूर्ति कुछ खंडित हो गया या मंदिर की जो है सो कुछ अवरुद्ध हो गया है तो फिर से उसका पुनर्निर्माण के जीर्णोद्धार होता है। तो जीर्णोद्धार हो गया तो जीर्ण जो मूर्ति है उसको बगल कर दिया जाता है और नया मूर्ति को उसमें स्थापित किया जाता है। हम ये जानना चाहेंगे कि इस प्राण प्रतिष्ठा में और जो पुरोहित जो आने वाले हैं, मैं थोड़ा सा उन पर भी फोकस करना चाहूँगा। बहुत सारे पुरोहित आने वाले होंगे, तो कहाँ से पुरोहित आ रहे हैं? वैदिक विद्वान है, सिमरिया से आ रहे हैं 2 विद्वान, एक बेगूसराय से आ रहे हैं और 2 निपनिया का है। 2 पुरोहित निपनिया के हैं, जटाशंकर झा और लक्ष्मण झा, और 3 विद्वान बाहर से आ रहे हैं वैदिक। तो हम बात करना चाहेंगे, एक और विद्वान हमारे बीच बैठे हुए। आ जाइए सर, थोड़ा सा मैं कष्ट आपको दे रहा हूँ, उसके लिए हम सॉरी जाएंगे। तो सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण कुमार जी। हाँ। झा, बड़ा प्यारा नाम है। कहना ये ऐसे भी तो बजरंगबली की प्रतिमा का अनावरण होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और आपका नाम लक्ष्मण है। ये देखिए संजोग है, बहुत अच्छी बात है। तो कहना ये चाहेंगे हम कि आपके अलावा और भी कोई पुरोहित है यहाँ क्या? हाँ,
जटाशंकर झा जी से पहले आपका बात हो चुका है। ये दोनों सामाजिक तौर पर मान मर्यादा के अनुसार दो ब्राह्मण हैं। हम चाहते हैं कि इस समाज में जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है इस अच्छा से अच्छा हो और सुंदर हो, जिसमें कोई प्रकार का दिक्कत न हो। और हम चाहते हैं कि सुंदर कांड पाठ जब प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ करेंगे तो सुंदर कांड पाठ और रामायण पाठ और राम धुनी होना निश्चित हो गया है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या इस प्राण प्रतिष्ठा में बजरंगियों को भी आमंत्रित किया गया है? बजरंगी यानी बजरंग दल के कुछ लोगों को भी आमंत्रित किया गया है? इसके बारे में तो हमको मालूम नहीं है। ये कमेटी का अध्यक्ष शंभू जी द्वारा मालूम होगा। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे एक छोटी सी मंदिर हुआ करती थी। हाँ। अब तो काफी विशाल मंदिर बन गया है और विशाल प्रतिमा भी बन गया है। इसके पिछले भी एक प्रतिमा हुआ करती थी, उस प्रतिमा का क्या होगा? उस प्रतिमा को विसर्जन कर कर या तो एक स्थान पर दिया जाएगा, नहीं तो गंगा जी के तट पर पीपल गाछ और यानी कोई भी स्थान पर उनको रखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कहना ये चाहेंगे कि ये शोभा यात्रा जो निकलेगी, कलश शोभा यात्रा, तो ये समथिंग ये दूरी क्या होगी? कितने किलोमीटर की ये शोभा यात्रा होगी? ये दूरी होगा पूरा निपनिया समाज घुमाते हुए गंगा तीर पर, यानी 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो बजरंगबली का क्या नगर भ्रमण भी होगा? ना, क्योंकि वह संभव है, क्योंकि बजरंगबली जी कुछ बड़ा है और ले जाने आने में दिक्कत होगा। इसलिए कलश और जो भी विधि है वो अनुसार वहाँ पर गंगा तीर पर जाएगा, वहाँ पूजा होगा। पूजा होने के बाद जल सब भरेगा और यहाँ पर आकर तो आपके कहने के अनुसार है कि 16 तारीख को बजरंगबली की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो अभी आप देख रहे हैं श्री माही न्यूज और मैं आपको बता दूं कि आज जो प्रतिमा पहले से स्थापित थी उसकी आज विसर्जन होने वाली है और 14 तारीख को यहाँ से एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाला जाएगा। स्थान है बजरंगबली स्थान, माल गोदाम के सामने, अम्बे सिनेमा रोड, और ये भ्रमण लगभग 2-3 किलोमीटर की होगी। जितने भी कन्याएं इस कलश शोभा यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, आप यहाँ आकर के अपना नाम लिखवा दें। और एक और खास मैं बात आपसे कहना चाहूंगा, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस मंदिर के निर्माण में आप अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो आप इनका अपना सहयोग भी यहाँ दे सकते हैं, चंदा स्वरूप भी दे सकते हैं, इस मंदिर पे आकर दे सकते हैं, या फिर जो कमेटी के लोग हैं उनको भी आप दे सकते हैं। तो आप देखते रहे मेरा चैनल श्री माही न्यूज और मैं हूँ आपका भाई मिस्टर RK माही। धन्यवाद। अरे